सेक्शन 453 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। आईपीसी 1860 इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम द जुडिशरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 453 प्रोविजन देता है कंसर्निंग टू पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है ये हमने सेक्शन 441 में पढ़ा। हाउस ट्रेसपास क्या होता है ये हमने सेक्शन 442 में देखा। और हाउस ब्रेकिंग क्या होता है ये हमने सेक्शन 445 में देखा। अब आती है बात सेक्शन 453 जिसमें हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग दोनों के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई किया जा रहा है। और वो भी कौन सा हाउस होना चाहिए, इट शुड बी अ लर्किंग हाउस ट्रेसपास और अ लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। मीनिंग ये होता है जो कि खाली नहीं पड़ा है, बंद नहीं पड़ा है, फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लर्किंग हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। सो whoever commits lurking house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description, that is it can be a simple one or it can be a rigorous one, for a term which may extend to 2 years। यानी 2 years से कम हो सकता है, 2 years तक का हो सकता है। लेकिन साथ में जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ा है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि साथ में फाइन तो लगेगा ही लगेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा और फाइन भी लगेगा। राइट, ये था इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 453 जो कि पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है फॉर द लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो लेंगे हमारा आज का सेक्शन, दैट वुड बी सेक्शन 463। Directly I am moving towards section 463, right? Section 463 specify करता है, it is a part and parcel of chapter number 18 which deals with the offences relating to documents and to property marks। अब documents का meaning तो आप समझते ही हैं, documents like whatever which are in the either in the written form or are in the electronic form, and not compulsory that these documents should be only on a paper. It can be on a paper, it can be on any wood or a stone or a metal plate or anything, like any substance can be used for making a document। सेक्शन 463 बताता है फोर्जरी के बारे में, that what do we mean by forgery, what things are included under forgery, whoever makes any false document और false electronic record। ये याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट का ही पार्ट बनते हैं। ये अमेंडमेंट कब से ऐड हुआ है? 2000 से। ईयर 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इनेक्ट हुआ और उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे सेक्शंस में इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें मिला। बिकॉज जैसे जैसे साइबर क्राइम या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक नेचर के क्राइम भी होने लगे। दैट्स वाई वी वर इन द नीड टू enact an act related to information technology। Whoever makes any false document, word false लिखा हुआ है कि पता है उसे कि नकली दस्तावेज मैं तैयार कर रहा हूँ, और false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury। Intention क्या है?
कि इस फॉल्सिफिकेशन से वो किसी को डैमेज या फिर इंजरी कॉज करना चाहता है टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या फिर कोई कोर्ट में क्लेम है या कोई टाइटल है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप राइट और ओनरशिप सूट, उसको प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर एक्स के ऊपर एक केस फाइल किया एक प्रॉपर्टी के कंसर्न में, वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास में है। मिस्टर एक्स उस प्रॉपर्टी के ओनर है, रियल ओनर। मैंने उनके ऊपर एक सूट फाइल किया और कोर्ट में सूट फाइल करने के साथ में मैंने अपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट किए। मेरा कहना यह है कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर मैं हूं, जबकि रियलिटी तो यह है कि मिस्टर एक्स ही उसके ओनर हैं, मिस्टर एक्स के ही पोजीशन में है। लेकिन मैंने क्या किया, आगे होके जानबूझ के विद बैड इंटेंशन I had filed a suit in the court of law, and together with that case I have presented the title deeds, यानी कि मालिकाना हक के दस्तावेज वो भी प्रेजेंट किए। अब जब मालिक एक्स है तो फिर मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से है, वो यही है जो फोर्जरी के थ्रू बनाए गए हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं फॉर टू सपोर्ट एनी क्लेम और एनी टाइटल। किसी का टाइटल प्रूव करने को सपोर्ट करने के लिए या किसी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, उसी को हम फोर्जरी में काउंट कर रहे हैं। और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी। पार्ट विद प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, उस प्रॉपर्टी से अलग कर देना। टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud, और या फिर ऐसे नकली दस्तावेज बना के, ऐसे नकली दस्तावेज बना के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना। अब मैं अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाए ना ओनरशिप के, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया कि भाई ये बिल्डिंग है, ये मेरी है और ये मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट्स देख के आपको लगा ये तो असली डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और ये ओनर हैं इसके, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। आपने मुझ हमारे बीच में डील हुआ, ये 50 लाख रुपए में बिल्डिंग मैं आपको सेल करूंगा, और आपने एज अ अर्नेस्ट मनी मुझे 5 लाख रुपीज दे दिया, और ये डॉक्यूमेंट का मैंने फोटोकॉपी भी आपको प्रेजेंट कर दिया। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है, आई हैव एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। अब मान लीजिए बाद में अगर आपको पता चलता भी है कि अरे ये प्रॉपर्टी तो इनकी है ही नहीं और इन्होंने तो मेरे साथ में फॉल्स एग्रीमेंट कर लिया है, ये तो डॉक्यूमेंट फोर्ज थे, फोर्जरी इन्होंने कमिट कर लिया है, ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे 5 लाख रुपीज दिए हैं, तो आप कोर्ट में जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर द रिटर्न ऑफ मनी। तो वहां पे एक नया सूट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर हुए थे वो किस बेसिस पे हुए थे, सीधे सीधे फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो विद इंटेंट टू कमिट अ फ्रॉड, और यहाँ पे टोटल इंटेंशन क्या चल रहा है, ये सारा काम करने का जो इंटेंशन है वो फ्रॉड कमिट करना है, और दैट फ्रॉड मे बी कमिट्स फोर्जरी। तो ये माना जाएगा कि ये सारे काम जो व्यक्ति करता है उसने फोर्जरी की है। मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, और किस इंटेंशन से किया जाना है, तो वो इतनी सारी बातें आई हैं। विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू एनी पब्लिक और एनी पर्सन, or to support any claim or title, or to enter into any express or implied contract, or to part any person with the property, or to commit any fraud with someone। तो ये सारी इंटेंशन इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन एक्ट क्या है, मेन एक्ट तो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना,
तो ऐसे में आपने क्या कर दिया, आपने फोर्जरी कर दिया। सेक्शन 464 को देखिए, 464 क्या कह रहा है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। हालांकि 464, एक मिनट इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। सेक्शन 464 क्या कह रहा है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कब कब ऐसा माना जाएगा, फर्स्ट, हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मेक्स, या तो डॉक्यूमेंट बनाता है, साइंस या फिर उसे साइन करता है, सील या फिर उस पर स्टैम्प लगाता है, एग्जीक्यूट्स यानी उसको उस यूज करता है, एग्जीक्यूट्स अ डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फिर उसका पार्ट भी अगर यूज किया जाता है तो ये माना जा रहा है कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। मेक की बात हो रही है तो उसने बनाया या साइन किया। अब सिर्फ बनाना ही नहीं, साइन करता है, सील लगाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, या उसका पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट भी अगर एंटर हो रहा है तो भी ये माना जा रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट बनाया। मेक्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ट्रांसमिट्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। लाइक मैंने अगर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको मैसेज ट्रांसमिट किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो कोई रिकॉर्ड बनाना या किसी रिकॉर्ड को ट्रांसमिट करना यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक लाइंस, तो वो आ जाता है कि हम इस पर्सन ने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रोविजन है। साथ में कोई पर्सन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स करता है ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और वो भी कौन से वाले, गलत, रियल कर रहा है जब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि फॉल्स है, मेक्स एनी mark denoting the execution of a document or the authenticity of the electronic signature, और कोई ऐसा मार्क बनाता है डॉक्यूमेंट पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये ट्रू है, तो वो भी चीज किस में आ जाएगी, मेकिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट में, सेक्शन 464 में वो आ जाएगा। with the intention of causing it to be believed that such document or part of document electronic record or electronic signature was made, signed, sealed। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया गया है इसका इंटेंशन क्या है, जिससे कि लोग इसे बिलीव करें। इट इज टू बी बिलीव कि जिस डॉक्यूमेंट को पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या जिसे बनाया गया है, जिसे साइन किया गया है, जिस पे सील लगाई गई है, जिसको एग्जीक्यूट किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है, एफिक्स किया गया है, ये सारी चीजें बाय और बाय द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन बाय whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed or। सेकेंडली आता है who without। तो फर्स्ट वाले में तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए थे कि पर्सन ने जो बनाया है वो किस इंटेंशन से बनाया, अगर इन इंटेंशंस को साथ में रखते हुए बनाया है या इन तरीकों से बनाया है तो ये माना जाएगा कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। सेकंड आता है हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अब पर्सन के पास, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ काम कर रहा है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली बाय कैंसिलेशन और अदरवाइज ऑल्टर अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एनी मटेरियल पार्ट देयरऑफ आफ्टर इट हैज बीन मेड। तो एक बार वो बन गया, उसके बाद में जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं थी, जिस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी, वो उसके क्या करता है, कैंसिल करता है या ऑल्टर करता है। एग्जीक्यूटेड और एफिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या फिर उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स करवाता है, आइदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन वेदर सच पर्सन बी लिविंग और डेड। कभी कभी तो मतलब मृत व्यक्तियों की भी सिग्नेचर लगवा दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे एट द टाइम ऑफ सच ऑल्टरेशन। थर्डली, थर्ड सिचुएशन क्या रही है, हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेज एनी पर्सन टू साइन। किसी पर्सन को फ्रॉड या डिसऑनेस्ट इंटेंशन करके उसको डिसीव करके उस पर्सन को क्या कर रहा है, उस पर्सन से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहा है, सील लगवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है, ऑल्टर करवा रहा है डॉक्यूमेंट को और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू बी एफिक्स विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यानी कि सेकंड वाले में तो उसने पर्सन ने क्या किया, सेकंड वाले में पर्सन ने खुद ही ऐसा काम किया था जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, और थर्ड वाले में उसने क्या किया, थर्ड वाले में सामने वाले पर्सन को फ्रॉड कमिट करके डिसीवमेंट के थ्रू
पर्सन से साइन करवा लिए, सील लगवा लिए, एग्जीक्यूट करवा लिए, ऑल्टर करवा लिया। On any electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him, he does not know the contents of the document or electronic record or the nature of the alteration। तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, या तो वो मान लीजिए अनसाउंड माइंड का था, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन में था, और उन डॉक्यूमेंट्स पे वो जो ऑल्ट्रेशन कर रहा है, जो साइन कर रहा है, उसका नेचर वो नहीं समझ सकता था। और ऐसे पर्सन से अगर हमने पर्सन को खूब शराब वगैरह पिला के और फिर टाइटल डीड पे साइन करवा लिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं इनको सेल कर रहा हूँ, वो भी कितने में, 50 लाख की प्रॉपर्टी है 100 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो नशा करा के इंटॉक्सिकेशन के थ्रू, या अनसाउंड माइंड का पर्सन था उससे करवा लिया, तो जो कि उसका नेचर नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे पर्सन को ये माना जाएगा दैट द forgery have been a false document have been made। ये था सेक्शन 464। इसके आगे जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है दैट विल बी सेक्शन 465। 464 के जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उन इलस्ट्रेशंस को एक बार आप देखिएगा, पढ़ना, और अगर किसी इलस्ट्रेशन में कोई कंफ्यूजन अराइज होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, डिस्कस कर लेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं सेक्शन 465 की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। 464 का ही एक्सप्लेनेशन है। अ मैन्स सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फोर्जरी। किसी पर्सन के सिग्नेचर किए जा रहे हैं उसके नाम में, यानी कि मैं आपके सिग्नेचर कर देता हूँ या आप मेरे सिग्नेचर कर देते हैं, वो भी फोर्जरी में ही काउंट होगा। अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फोर्जरी। ये एक एक्सप्लेनेशन में दे रखा है इसमें। दो एक्सप्लेनेशन और हैं, इनको भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में। द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस पर्सन का क्या मतलब होता है? फिक्टिशियस पर्सन का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो रियल में है नहीं, ऐसा पर्सन। सिर्फ हमने उसको एक नेम या कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है। अब आप मूवीज वगैरह जैसे देखते हैं तो मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं या वो सिचुएशंस क्या होती हैं, वो फिक्टिशियस होती हैं। रियल में तो वो पर्सन, किसी मूवी में अगर शाहरुख खान है तो उस पर्सन का नाम तो शाहरुख खान है, लेकिन उस मूवी में जो वो एक्टिंग कर रहा है तो किसी और नेम से करता है। ठीक है, वो राज और राहुल और जो भी नाम रखे वो, तो ऐसे में फिर वो क्या हो जाता है, वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है फिक्टिशियस कैरेक्टर के नाम से, एक जैसे आप ये मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में बना देता हूँ मिस्टर बीन के नाम का। अब आप भी जानते हैं मिस्टर बीन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। ठीक है, पहले एक एनिमेशन था और उसके बाद एक आध मूवी वगैरह भी बनी, सीरीज भी बने और हुए सब, लेकिन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, रियल में इस नाम का कोई व्यक्ति है नहीं। तो ये क्या हो रहा है, इस नाम का अगर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो माना जाएगा फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट in the name of a fictitious person, intending it to be believed that the document was made by a real person। और इस इंटेंशन से ऐसा किया गया है कि ऐसा माना जाए कि ये रियल व्यक्ति ही है। और in the name of a deceased person, ऐसे व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड पर्सन के नेम पे अगर डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, intending it to be believed that the document was made by the person in his lifetime। और ये दर्शाया जा रहा है कि ये तो उन्होंने आज से 25 साल पहले किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और अभी डॉक्यूमेंट बना के बोल रहे हैं ये तो उन्होंने 25 साल पहले अपनी डेथ से पहले बना लिया था। तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट में आ जाती है सब चीजें, मे अमाउंट टू फोर्जरी, और ये फोर्जरी हो जाती है।
फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स करना क्या मतलब होता है, shall have the meaning assigned to it in clause D of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। तो एफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का क्या मीनिंग होगा, उसके लिए ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा में क्या करना है, वी नीड टू रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ आईटी एक्ट 2000 का आईटी एक्ट अगर आपके पास है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कीजिए और उसमें चेक कीजिए क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनली कि ये जो फोर्जरी हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा सेक्शन 464 और सेक्शन 463 एंड 464 में, इसके लिए पनिशमेंट कितना होगा। तो सेक्शन 465 दो सेंटेंस में इसका पनिशमेंट बताता है, whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description, सिंपल और रिगियस दोनों तरह का, for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो फोर्जरी करने वाले व्यक्ति को सिर्फ फाइन लगा के छोड़ा जा सकता है क्या, आंसर इज यस, सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। जो ऑफेंस जो क्राइम किया गया है उसकी गंभीरता कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है कि पर्सन को सिर्फ फाइन लगा के छोड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा वो होगा सेक्शन 468, और ये मेरा ख्याल है कि हम अपनी कल की क्लास में ले लेंगे सेक्शन 468 को। 463, 464, 465 इन 3 सेक्शन से रिलेटेड माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर अराइज हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। Within 1 or 2 classes are this series of rapid revision of IPC is gonna complete। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आफ्टर दिस क्लास सेल्फ रिवीजन भी करते होंगे इसका, और अगर नहीं तो जरूर करिए, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा।